मेरी ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसलिए इसे किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसान से जोड़ने की कोशिश मत करना। और साथ ही साथ जिन एक्ट्रेसेस के नाम मैंने इसमें यूज़ किए हैं वो सिर्फ कहानी तक ही सीमित हैं। बाकी मैं उन नामों के ज़रिए उनकी इमेज, उनकी रेपुटेशन या किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। तो लाइफ है एक जर्नी और हर पल एक नया मोड़, ऐसी कुछ कहानियाँ सुनाएगी आपकी ये प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त और आपको मैं अभी तक सुना रही हूँ कुल्की और युक्ति की लव स्टोरी, जिसका नाम है ऑफिस लव। और ऑफिस लव में मैंने अभी तक आप लोगों को सुनाया था कि कैसे युक्ति कुल्की के साथ शरारत करने के लिए उसका हाथ पकड़ के उसे खींच लेती है वॉशरूम में और उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करती है, जिससे कुल्की काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। सोचते क्या कर रही हो तुम, मेरे करीब क्यों आ रही हो? देखते बोलते क्यों, कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें, कुछ हो रहा है क्या मेरे ऐसे करीब आने से? कुल्की बोलती देखो मैं तुमसे कह रही हूँ मुझसे दूर रहो, प्लीज़ प्लीज़ मेरे करीब मत आओ। तो इस तरह से बोलती है ना, तो युक्ति जो उसकी बात नहीं मान रही होती है और उसको छेड़ते हुए उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ रही होती है। और तभी कमरे में एंट्री होती है युक्ति की दादी की और कहती है युक्ति बेटा। तो जैसी ये आवाज़ युक्ति और कुल्की सुनती है ना, कुल्की एकदम से घबरा जाती है और युक्ति भी घबराते हुए पीछे हो जाती है। तो उसकी दादी बोलती है युक्ति बेटा तू अंदर है क्या? तो ऐसा ना दरवाजे को खटखटाते हुए बोलती है। तो युक्ति तो भाई कुल्की के साथ अंदर बनती, तो कहती है हाँ दादी क्या काम है? तो बोलती है वो बेटा वो मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी, तो कितनी देर में बाहर आएगी नहाकर? तो युक्ति बोलती दादी वो मुझे तो भी बहुत टाइम लगेगा नहाने में, आप नीचे चले जाइए, मैं नहाकर ना नीचे ही आ जाऊंगी। तो दादी बोलती नहीं बेटा, मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी काम है, तो जल्दी से बाहर आ, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, जल्दी कर थोड़ा सा। तो युक्ति बोलती अरे बाप रे दादी, तो अब क्या करूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा दादी, अगर यहाँ बैठे रहे तो मैं बाहर कैसे निकलूँगी? तो इस तरह से ना धीरे से बोलती है। तो कुल्की बोलती है तुम्हारी गलती है सब कुछ, तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरा हाथ पकड़ के मुझे अंदर खींचने की, फंस गए ना दोनों। तो युक्ति बोलती तुम चुप रहोगे ज़रा? तो बोलती क्या चुप रहूँ, अब बाहर कैसे निकले, दादी तो जा ही नहीं रही है। तो युक्ति बोलती मेरी माँ 2 मिनट चुप रहो, मैं कुछ करती हूँ। तो ऐसा कहते हुए ना वो वैसे दरवाजे को खटखटाती है, कहती दादी आप क्या करेंगे यहाँ बैठ के, आप चले जाइए ना बाहर, मैं थोड़ी देर में आती हूँ ना प्लीज़। तो उसकी दादी बोलती नहीं बेटा मैं तेरा वेट कर रही हूँ ना यहाँ पे, तू आ जा बाहर निकल के। तो युक्ति बोलती अरे दादी क्या है, मैं कह रही हूँ ना आपसे, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। तो उसकी दादी बोलती तुझे क्या हुआ है, मैं यहाँ पे बैठी तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, तुझे कोई परेशानी है इस चीज़ से? तो युक्ति बोलती हाँ मुझे परेशानी है, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए, मैं तभी बाहर आऊँगी, अदरवाइज़ मैं बाहर नहीं आऊँगी और आप ऐसे ही बैठे रहना रूम में। तो उसकी दादी जब युक्ति की बात सुनती है तो कहती ये लड़की भी ना बहुत अजीब है, कब क्या बोलती है कुछ समझ नहीं आता इसका। ठीक है जा रही हूँ मैं नीचे, और नहा तू भी जल्दी नहा के नीचे आ, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो युक्ति बोलती है हाँ ठीक है आप जाइए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो ऐसा कह के जो उसकी दादी है ना वो वहाँ से चली जाती है और जो युक्ति है वो ऐसे कान लगा के सुनती है कि उसकी दादी गई कि नहीं गई। तो वो ऐसे ना सुन रही होती है। तो कुल्की बोलती क्या हुआ, गई? तो बोलती 1 मिनट सुनने तो दो। तो बोलती है हाँ ठीक है सुनो। तो युक्ति ऐसे काफ़ी देर कान लगाई रहती है, फिर कहती है हेलो कोई है क्या रूम में? तो ऐसा बोलती ना, पर रूम से कोई आवाज़ नहीं दे रहा होता। तो युक्ति बोलती है हाँ शुक्र है, लगता है दादी चले गए। तो ऐसा बोल के ना वो गहरी सांस लेती है और स्माइल करती है। तो गुल्की बोलती है देखा तुमने, तुम्हारी इन उल्टी सीधी हरकतों की वजह से हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। तो युक्ति बोलती है मुसीबत, कैसी मुसीबत? तो बोलती है अरे यार तुम्हें नहीं पता कैसी मुसीबत, और दादी ना मैं दोनों साथ में वॉशरूम में देख लिया होता तो हम क्या जवाब देते उन्हें, क्या कहते कि हम दोनों साथ में क्या कर रहे हैं? तो युक्ति बोलती है उसमें कहना क्या था, मैं तो साफ साफ दादी को बोल देती कि हम दोनों वॉशरूम में एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। तो गुल्की जब ये बात सुनती है सो होती क्या, ये तेरा दिमाग खराब है कि लड़की, क्या बक रही है तू? तो युक्ति बोलती है गलत क्या कह रही हूँ, रोमांस ही तो कर रहे थे, मैं तुम्हारे क्लोज आ रही थी और तुम इस तरह दीवार से लगी हुई थी, ऐसे तो रोमांस ही होता है ना। तो गुल्की बोलती है बकवास मत करो और आइंदा ना मेरे साथ इस तरह की घटिया हरकत करने की कोशिश भी मत करना, मैं बता रही हूँ तुम्हें वरना अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा बोल के ना जो गुल्की है ना फिर वहाँ से मुँह फुला के गुस्से में ना बाहर निकल जाती है और युक्ति उसको जाते हुए देखती है, फिर ऐसी दीवार से लगे कहती है उफ यार कितना अच्छा मोमेंट चल रहा था। दादी भी ना हमेशा गलत वक्त पे एंट्री मारती है। तो ऐसा बोलती है और उसके बाद स्माइल करते हुए वो भी वॉशरूम से बाहर आ जाती है। तो उसने ना टॉवल लपेटा होता है अपनी बॉडी पे और उसी टॉवल को लपेटे हुए ना वो आती है रूम में, जिसे देख कर गुल्की अपनी नज़रें फेर लेती है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है उसे इस तरह देख कर। तो युक्ति इस बात को नोटिस कर लेती है और वो स्माइल करते हुए ऐसे बोलती है मेरी कॉफ़ी।
तो गुल्की कहती है रखी तो है, उठा लो ना। तो बोलती है तुम उठा के दो मुझे। गुल्की बोलते सामने रखी तो उठा लो ना। तो बोलती मैंने कहा ना तुमसे मेरी कॉफ़ी तुम मुझे दो उठा के। तो जो गुल्की है फिर वो कॉफ़ी उठाती है और उसकी ओर बढ़ाते उससे बोलती ये लो। तो बोलते क्या कैसे दे रही हो, तमीज़ से दो, अच्छे से दो। तो गुल्की बोलती हाँ ठीक है ये लो। तो उसको ऐसा ना कॉफ़ी आगे बढ़ाती है। तो जो युक्ति है वो जानबूझकर गुल्की के हाथों पर ना अपने हाथ टच करते हुए उस कॉफ़ी को लेती है। तो जब वो उसको ऐसे हाथों पर टच कर रही होती तो वो छोड़ नहीं रही होती, बार बार हाथों को सहला रही होती है, और जिसकी वजह से गुल्की एकदम से नर्वस हो जाती है, उसके हाथ कांपने लग जाते हैं और इतने ज़ोर से हाथ कांपते हैं ना कि एकदम उसके हाथ से वो कॉफ़ी जो है वो छूट जाती है। तो युक्ति जब ये देखती है तो उसको बहुत हंसी आती है, पर वो हंसी को कंट्रोल करते हुए कहती है अरे ये क्या किया तुमने, तुमने तो कॉफ़ी गिरा दी। तो गुल्की बोलते मैंने नहीं गिराई थी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने कॉफ़ी गिराई है। तो बोलते मैंने क्या गिराई, कॉफ़ी तुम्हारे हाथ में थी, मैंने तो सिर्फ कॉफ़ी मांगी थी। तो बोलती अच्छा कॉफ़ी मांगी थी, और कॉफ़ी पकड़ते हुए ये मेरे हाथ कौन पकड़ रहा था, इस तरह सहला कौन रहा था। तो युक्ति बोलते नहीं मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। युक्ति बोलते झूठ मत बोलो, मैं बता रही हूँ तुम्हें, इतना झूठ बोलती हो ना। तो युक्ति बोलते अच्छा बाबा ये बताओ अब मैं क्या करूँ, तुमने तो कॉफ़ी गिरा दी मेरी, और तुम्हें पता है ना सुबह सुबह मुझे कॉफ़ी पीने की कितनी आदत है, जब तक कॉफ़ी नहीं पीती हूँ मुझे चैन नहीं पड़ता, तो अब क्या करना है। तो गुल्की जब कॉफ़ी को देखती है तो उससे बोलती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए दूसरी कॉफ़ी बना के लाती हूँ। तो ऐसा कही ना वो वहाँ से जाने लगती है, तभी युक्ति उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे अपनी तरफ खींचती है, उससे बोलती है रुक जा, कोई ज़रूरत नहीं जाने की, रहने दो। तो वो बोलती तुम्हें कॉफ़ी नहीं पीनी है। तो बोलती नहीं ऑफिस में जाके बना देना, फ़िलहाल तुम यहीं मेरे पास बैठो। तो गुल्की बोलती क्यों, बोलती बैठो ना। तो बोलती क्यों, तो बोलती तुमसे कोई बात कहती हो तो तुम मानती क्यों नहीं हो, सवाल क्यों करती हो इतने। तो गुल्की जो उसकी बात सुन के चुपचाप वहाँ बैठ जाती है, और जो युक्ति है फिर अपने कपड़े पहनती है उसके सामने ही। तो गुल्की की नज़रें होती हैं नीचे, पर युक्ति कपड़े पहनते हुए भी ना मिरर में उसी को बार बार देख रही थी और स्माइल करते गए बहुत ज़्यादा खुश होती है, मन में कहते कितना शर्माती है मुझे इस तरह से देखकर, अभी से इतना शर्माएगी तो आगे क्या होगा इसका। खैर वो जब रेडी हो जाती है तो खड़े होकर उससे बोलते चलो नीचे। तो गुल्की बोलती तुम हो गई तैयार। तो बोलती हाँ हो गई चलो। तो ये दोनों जो होती हैं वो साथ में जाते हैं नीचे, और नीचे जाकर युक्ति अपनी सिस्टर और अपनी दादी को गुड मॉर्निंग बोलती है, गुल्की भी दादी को गुड मॉर्निंग करती है, और उसके बाद जो युक्ति है वो बैठ जाती है चेयर पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। तभी जो गुल्की है वहाँ से जाने लगती है तो युक्ति उसका हाथ पकड़ती है, उससे बोलते कहाँ जा रही हो तुम। तो जैसे उसका हाथ पकड़ती है ना गुल्की मुड़ के पीछे और युक्ति की तरफ देखती है, और सिया की नज़रें तो इन दोनों पे ठहरी होती है, और वो मन ही मन बड़ा स्माइल करते हुए दोनों को देखती रहती है। तभी गुल्की बोलती है मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट लेने जा रही हूँ। तो बोलती नहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में और लोग भी हैं वो ले आएंगे, तुम यहीं मेरे पास बैठ जाओ। तो गुल्की बोलती नहीं ठीक है फिर तुम करो, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तो युक्ति बोलती मैंने तुमसे कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रुको। तो इस तरह से जब बोलती है ना तो जो गुल्की है वो चुपचाप उसकी बात मान लेती है, और जो सिया है वो तो वही उसकी तो स्माइल ही नहीं जा रही होती इन दोनों को इस तरह से देखकर। खैर दादी को इन चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं होता, वो इस चीज़ को नॉर्मली ले रही होती है, उन्हें कुछ पता भी नहीं था। तो जो युक्ति है ना वो जब गुल्की से बात कर रही होती है तभी दादी बोलती है अच्छा मेरी बात सुनेगी ज़रा, मुझे जो तुझसे जो काम था। तो युक्ति दादी की ओर देखती बोलती है हाँ आप आए थे ना रूम में, बोलिए क्या काम था आपको। तो दादी बोलती है काम ये था कि तूने कुछ सोचा है उस बारे में। तो युक्ति बोलती है किस बारे में। तो दादी बोलती है शादी के बारे में, कितनी बार कह चुकी हूँ कि शादी कर ले शादी कर ले, कुछ सोचना वोचना है कि नहीं तुझे इस बारे में। तो युक्ति जो जैसे शादी की बात सुनती है ना वो स्माइल करते हुए और थोड़ा सा शाई फील करते हुए ना गुल्की की तरफ नज़र घुमाती है और कहती है सोचा तो है मैंने इस बारे में। तो दादी बोलती क्या सोचा है। तो बोलती है कुछ नहीं, बस एक्चुअल में मुझे भी लग रहा है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो वो ना गुल्की की तरफ ऐसे देखते हुए बोलती है, तो जो सिया है उस चीज़ को देख रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करती है। तो दादी बोलती सच में, इसका मतलब तू सच में शादी करेगी। तो युक्ति बोलती है हाँ मुझे भी अब लग रहा है कि शादी की उम्र हो गई है तो शादी तो कर लेनी चाहिए ना। तो उसकी बात सुन के जो दादी है वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और जो गुल्की है वो ऐसे युक्ति की तरफ देख रही होती है, शादी की बात उसे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होती। तभी जो दादी है वो खुशी से कहती है वाह बेटा तूने तो मेरी दिल की बात कह दी,
अच्छा ये देख, मेरे पास कुछ लड़कों की तस्वीरें हैं, तो इनमें से कोई एक अच्छा लड़का पसंद कर ले, उससे मैं तेरे रिश्ते की बात चलाती हूँ और चट मंगनी पट ब्याह कर देती हूँ। तो ऐसा बोल के जो दादी है ना, वो कुछ तस्वीरों को युक्ति की तरफ बढ़ाती है। तो युक्ति जैसे उन तस्वीरों की तरफ देखती है, उसे ये सब पसंद तो नहीं आता, लेकिन वो सडनली देखती है गुलकी की फेस की तरफ, जो अजीब सी निगाहों से उन तस्वीरों को देख रही होती है। तो युक्ति का जो दिमाग है वो चलता है, मन में कहती है इससे क्या हुआ, कहीं से बुरा तो नहीं लग रहा कि दादी मेरे लिए रिश्ते लेके आई है। तो ऐसा सोच के ना वो गुलकी के मन की बात जानने के लिए जानबूझ के दादी के हाथ से वो तस्वीरें लेते हुए कहती है, वाह आपने तो तस्वीरें भी ले आई। दिखाइए ज़रा, देखें ज़रा कोई अच्छा सा लड़का हमारे लायक। तो इस तरह से ना वो जानबूझ कर गुलकी को चिढ़ाने के लिए, जलाने के लिए ना तस्वीरों को निकाल निकाल कर देखती है। कहती है ये देखने में काफ़ी हैंडसम है, बॉडी भी अच्छी है, पर्सनालिटी भी अच्छी लग रही है, नहीं बट ये नहीं, ये वाला काफ़ी हॉट है, वैसे ये वाला भी काफ़ी अच्छा है। तो युक्ति जानबूझकर ऐसी हरकतें गुलकी को जेलस फील कराने के लिए करती है, और गुलकी वाकई जेलस बहुत ज़्यादा फील करती है। उसे अपनी फीलिंग्स का एहसास तो नहीं था कि मन ही मन शायद वो भी उसे पसंद करती है, उससे प्यार करती है, पर जेलसी उसकी साथ में आसमान पर पहुंच जाती है और वो इतनी गुस्से में आ जाती है कि एकदम से वहाँ से खड़ी होकर ना जाने लगती है। तभी जो युक्ति है उसका हाथ पकड़ते उससे बोलती, कहाँ जा रही हो तुम? तो गुलकी बोलती है, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, अगर तुम्हारा ये स्वयंवर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आ जाना। तो ऐसा कह के जो गुलकी है ना, वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, और उसका गुस्सा देख के जो युक्ति है वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती है। कहती है वाह यार, ये सच में जेलस हो के गई है, ये क्या मैं सोच रही हूँ वो सही है क्या? तो इस तरह से सोच रही होती है। तभी जो दादी है ना, वो कहती है, बेटा उधर क्या देख रही है, लड़के पसंद कर। तो युक्ति बोलती है, दादी क्या लड़के वड़के, मैंने आपसे कितनी बार कहा मुझे शादी नहीं करनी है ना, तो क्यों मुझे अब लड़के दिखाती रहती है? तो दादी बोलती, तू पागल वागल हो गई है क्या? अभी मैंने तुझसे पूछा तो खुद कह रही थी कि हाँ शादी कर लेनी चाहिए, उम्र हो गई है, और अब इस तरह से बात कर रही है। तो बोलती है, दादी वो तो मैंने ऐसे ही बोला था मजाक में। तो दादी बोलते, तूने मजाक में बोला होगा, मैंने मजाक में नहीं बोला था, मैं सच में तेरे लड़के की तस्वीरें लेके आई हूँ, इनमें से कोई लड़का पसंद करो, शादी कर। तो युक्ति बोलती, दादी मैंने आपसे कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। तो दादी बोलती, युक्ति सिया तू बैठे बैठे क्या कर रही है, समझाना ऐसे कुछ। तो सिया जो ऐसी दादी की ओर देखती है, फिर युक्ति की ओर बोलती है, मैं क्या समझाऊँ दादी, मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं तो छोटी हूँ ना। तो दादी बोलते, तू मत बोल, ठीक है मैं ही बोलती हूँ। सुन युक्ति, तुझे शादी करनी होगी तो मतलब करनी होगी। तो युक्ति बोलती है, आप भी मेरी बात ध्यान सुन लीजिए, मुझे शादी नहीं करनी है मतलब नहीं करनी है। तो दादी बोलती है, युक्ति, तो बोलती नहीं दादी मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। और आप एक मुझे बात बताइए, आपको थोड़ा सा भी अजीब नहीं लगता, आप किसी के सामने भी मेरी शादी की बात स्टार्ट कर देती हो? आपको आपको इतना से ख्याल नहीं कि आप उस लड़की के सामने बात कर रही थी, वो कैसा फील कर रही होगी, कितना बुरा लग रहा होगा उसे। तो दादी बोलती है, किसे? तो बोलती गुलकी को। तो दादी बोलते, उसे क्यों बुरा लगेगा, और वैसे भी वो भी एक लड़की है, और वो अच्छे से जानती क्या दुनिया में हर एक लड़की की शादी होती है एक टाइम पे, वो भी लड़की है, उसकी भी शादी कभी होगी। तो अपनी दादी के मुंह से गुलकी की शादी की बात सुन के ना युक्ति को काफ़ी गुस्सा आता है। वो एकदम से खड़ी हो जाती, कहती बस दादी बहुत हो गया, अब मैं आगे से इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। तो ऐसा कह के ना वो गुस्से में वहाँ से बिना रिक्वेस्ट करे ना चली जाती है। तो दादी बोलती, युक्ति मेरी बात सुन, पर युक्ति उनकी बात नहीं सुनती, और सिया जो है वो उसको जाते हुए देख रही होती है, मन में कहती है, बाप रे बाप क्या जेलसी है, मोहब्बत में जेलसी सिर्फ फिल्मों में देखी थी, हकीकत में आज अपने घर में देख रही हूँ। तो सिया जो स्माइल करने लग जाती है, और जो युक्ति है वो बाहर जाती है तो देखती है कि जो गुलकी है वो खड़ी है गाड़ी के पास। बहुत उसके चेहरे की एक्सप्रेशन से लग रहा होता है कि वो कितनी ज़्यादा गुस्से में है। तो उसका गुस्सा देखकर जो युक्ति है उसके पास आती है और उससे बोलती है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तो गुलकी बोलती है, तो क्या मर जाऊँ जाके? तो युक्ति बोलती, तुम पागल हो गई, कैसे बकवास कर रही हो? तो बोलते, बकवास नहीं कर रही हो, अब बैठो गाड़ी में, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो ऐसा कह के ना जो गुलकी है ना वो ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाती है, और युक्ति बाहर खड़े हुए उसको देख रही होती है कि वो कितना ज़्यादा रूडली और गुस्से में बात कर रही है। खैर वो भी फिर उसकी बगल वाली सीट पे आके बैठ जाती है, और उसके बाद जो गुलकी है वो युक्ति की तरफ देखती हुई और गुस्से में वहाँ से गाड़ी को एकदम स्टार्ट कर दिया, और इतनी ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग करके
ऑफिस जाती है ना, जिसका मैं क्या बोलूँ, रास्ते में जो युक्ति है वो भी हैरान होती है, उससे बोलती है क्या कर रही हो तुम, इतनी तेज़ गाड़ी क्यों चला रही हो। पर जो गुल्की है उसकी बात का बिना जवाब दिए ना बहुत फास्ट ड्राइव कर दिया, और थोड़ी देर में मतलब जो रास्ता आधे घंटे का होता है उसे वो 10 मिनट में तय करके उसे ऑफिस पहुंचा देती है। और वहाँ जाने के बाद एकदम से गाड़ी रोकती है, तो जो युक्ति है उसके ऐसे हैरान होकर देख रही हो, तो उससे बोलते तुम पागल तो नहीं हो गई हो, क्या हो गया तुम्हें। पर जो गुल्की है उससे कुछ नहीं कहती हो उसको, और एक नज़र गुस्से में देखते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोल के सीधा चली जाती है ऑफिस के अंदर। तो जो युक्ति है वो बैठे बैठे उसको देख रही होती है, उससे बोलते हो गॉड, इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है यार, मैंने क्या किया है। तो खैर ऐसा बोलकर युक्ति भी अपनी गाड़ी से बाहर निकल के अपने कैबिन में चली जाती है, और कैबिन में जाने के बाद वो मन में यही सोचती है कि ये इतने गुस्से में क्यों है। क्या इसलिए कि दादी मेरे लिए रिश्ते लेके आई थी, या कोई और बात है। जहाँ तक मुझे लगता है रीज़न तो यही है, लेकिन मैं कंफर्म कैसे करूँ, कैसे पता करूँ कि जो मैं सोच रही हूँ वही सच है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब इसके दिल में भी मेरे लिए कुछ है, शायद ये भी मुझसे प्यार करती है। तो युक्ति जो है इसी तरह से सोचती रहती है, और फिर उसके बाद वो जो है वो फ़ोन उठाती है और कर देती है गुल्की को कॉल, और उससे बोलती है हेलो। तो गुल्की जो है कैबिन में बैठी होती है और काम करते हुए काफ़ी गुस्से में भी होती है, तो कहती है हाँ बोलो। तो अभी भी उसकी आवाज़ में ना एक गुस्सा होता है। तो युक्ति ये आवाज़ सुन के कहती है वो मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाओ, मैंने सुबह कॉफ़ी नहीं पी थी तो मेरा मन कर रहा है। तो गुल्की बिना कुछ कहे ना ऐसा फ़ोन रख देती है, और उसके बाद जाती है कॉफ़ी बनाने, और थोड़ी देर में कॉफ़ी बनाकर उसके कैबिन के पास आती है और उस कैबिन को नॉक करती है। तो युक्ति बोलते कम इन, तो गुल्की अंदर आ जाती है और एक गुस्से वाला लुक ऐसे युक्ति को देते हुए ना उस कॉफ़ी को वहाँ रख देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो युक्ति बोलती है 1 मिनट, कहाँ जा रही हो तुम। तो जो गुल्की है वो कुछ नहीं बोलती है, बस चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है। तो युक्ति बोलती है मैंने कुछ पूछा तुमसे, कहाँ जा रही हो तुम। तो गुल्की बोलती है तुमसे मतलब। तो बोलती क्या मतलब, बॉस हूँ मैं तुम्हारी, पूछूंगी नहीं तुमसे कि कहाँ जा रही हो। तो गुल्की बोलती कैबिन में जा रही हूँ, कहीं शादी वादी करने नहीं जा रही हूँ जो तुम ऐसे पूछ रही हो। तो उसकी ये बात सुन के जो युक्ति है ना वो मन ही मन मुस्कुराती है और उससे बोलती शादी क्या कह रही हो तुम। तो बोलती कुछ नहीं कह रही, मैं जा रही हूँ, तुम्हारी कॉफ़ी दे दी है, अब मुझे बहुत काम करना है। तो ऐसा बोल के जैसे ही वो कैबिन की डोर से हाथ लगाती है ना, तुरंत जो युक्ति है वो भागकर एकदम से उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींचती है और उसे दीवार से लगा देती है। और उसकी आंखों में देखते हुए उसके क्लोज आके उससे बोलती क्या है यहाँ, मैं तुमसे जितनी प्यार से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम इतनी रूडली बात क्यों कर रही हो मुझसे। तो गुल्की जो है वो अभी भी काफ़ी गुस्से में होती है सुबह वाली बात पे। तो उससे बोलती मैं तुमसे कोई रूडली बात नहीं कर रही हूँ, मेरा यही तरीका है बात करने का। तो बोलती ये तुम्हारा तरीका नहीं है, बताओ मुझे क्या हुआ है, इतना नाराज़ क्यों हो। गुल्की बोलती मैं कोई नाराज़ फराज नहीं हूँ, और वैसे भी मैं होती कौन हूँ तुमसे नाराज़ होने वाली। तो बोलती हुआ क्या है, वजह क्या है जो इतना नाराज़ होकर बात कर रही हो, बताओ मुझे, कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करो मेरे साथ। तो बोलती कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अब मुझे जाना है, मुझे बहुत काम है। और हाँ, जाने से पहले तो मैं बता दूं कि आज 2 बजे तुम्हारी मीटिंग है, इसलिए याद रखना, बाद में मुझे मत बोलना। तो ऐसा बोल के जो गुल्की है ना वो पीछे की ओर युक्ति को पुश करती है, और उसके बाद वहाँ से कैबिन का डोर खोल के चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जाती है। तो उसका ये गुस्सा देखकर जो युक्ति है वो ऐसे ही सर पे हाथ मारती कहती है उफ यार कितना गुस्सा करती है इसका गुस्सा देख के मुझे साफ लग रहा है कि ये पक्का वो शादी वाली बात पे नाराज़ हुई है। अगर ये शादी वाली बात पे नाराज़ हुई है तो वैसे तो ये मेरे लिए अच्छी बात है ना। हाँ, इसकी जेलसी, इसकी नाराज़गी तो इसे मेरे करीब करेगी। आगे से ना कुछ ऐसा करूँगी जिससे इसको और ज़्यादा जेलसी हो। इसे जितनी ज़्यादा जेलसी हो गई ये उतनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि ये मुझसे प्यार करती है। तो ऐसा सोचते हुए जो युक्ति है फिर वो अपना काम में लग जाती है, और जो गुल्की है वो गुस्से में तो होती है बट गुस्से के साथ साथ उसे अपना काम भी करना होता है। 2 बजे जो युक्ति की मीटिंग होती है उसके लिए गुल्की कॉन्फ्रेंस रूम में सारी तैयारियां करती है, और 2 बजे जब वो मीटिंग शुरू होती है तो कॉन्फ्रेंस रूम में सभी लोग मौजूद होते हैं। तो उसमें जितने भी क्लाइंट्स आए होते हैं उनमें मौजूद होती है एक लड़की, और वो लड़की जैसी गुल्की को देखती है ना वहाँ पे, तो वो लड़की सिर्फ गुल्की को ही देखती रह जाती है और उसे देखकर स्माइल करती है, और गुल्की भी उस लड़की को देखकर स्माइल करती है। तो ये चीज़ देख लेती है युक्ति, और उसे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसकी बंदी की तरफ कोई ऐसे देख के स्माइल कैसे कर सकता है। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है
बट टाइम होता है मीटिंग का तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। और जब मीटिंग चल रही होती है तो मीटिंग के दौरान भी वो लड़की बात करते करते ऐसे ही गुल्की को देखकर स्माइल पास करती रहती है। गुल्की भी स्माइल पास कर रही होती है और उससे कुछ इशारे भी करती है। तो इन दोनों के ये जो इशारे चल रहे होते हैं ये युक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। गुस्से में अपनी उस क्लाइंट की तरफ देख रही होती है और फिर गुल्की की ओर भी देखती है, पर वो दोनों इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। और जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो वो जो युक्ति की क्लाइंट होती है वो ऐसी जाती है गुल्की के पास और उससे बोलती है, हाय गुल्की, तू यहाँ पे क्या कर रही है? तो गुल्की बोलती है, साक्षी यार तू यहाँ पे, तुझे पता है तुझे देख के मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। तो साक्षी बोलती है, खुशी तो मुझे भी हो रही है, वैसे तू यहाँ पे कर क्या रही है ये बता। तो बोलती है, कर क्या रही हूँ, अरे मैं यहाँ पे काम करती हूँ, जिनके साथ तुम्हारी आज मीटिंग थी ना वो मेरी बॉस है, सेक्रेटरी हूँ मैं उनकी। तो बोलती है, युक्ति की सेक्रेटरी, वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बॉस मिली है तुझे। तो उनकी बोलती है, अच्छी बॉस। तो ऐसा बोलती है ना तो साक्षी बोलती है, क्यों, क्या हुआ, क्या युक्ति अच्छी नहीं है? तो बोलती है, नहीं अच्छी है। तो खैर ये दोनों दोस्त जो वो आपस में बात कर रहे होते हैं और बात में साक्षी गुल्की का हाथ पकड़ लेती है और काफ़ी हंस के ये दोनों बातें कर रही होती है। और उसी टाइम पे एंट्री हो जाती है युक्ति की और वो इन दोनों को यूँ हंसते हुए और साथ ही साथ वो देखती है कि साक्षी ने पकड़ा हुआ है गुल्की का हाथ, जिसे देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जल बुल के खाक हो जाती है अंदर ही अंदर। तभी जो गुल्की है वो ऐसे हंसते हुए ना साक्षी के कंधे पे हाथ रखते से बोलती है, क्या बात है वैसे ये साड़ी वाड़ी, हाँ इस साड़ी में ना बहुत ज़्यादा हसीन लग रही है तू, एकदम कातिल हसीना। अगर मैं लड़का होती ना तो अभी तेरे ऊपर टूट पड़ती और तुझे उठाकर ले जाकर मंडप में शादी कर लेती। तो साक्षी हंसते हुए बोलती है, अच्छा बच्चू ऐसी बात है क्या? तो बोलती, हाँ इरादे तो मेरे कुछ ऐसे ही है। तो साक्षी हंसते हुए कहती है, वैसे एक बात बताऊँ तुझे, इरादे तो मेरे भी तेरे साथ कुछ ऐसे ही थे एक टाइम पे, पर पता है दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत ये थी कि तू ठहरी एक लड़की। मैं कसम से बता रही हूँ, अगर तू एक लड़का होती ना तो पक्का शादी मैंने तुझसे ही करनी थी, क्योंकि मुझे तू सबसे ज़्यादा पसंद थी। तो उनकी बोलती है, क्यों तुझे आज पसंद नहीं हूँ? तो बोलती है, पसंद तो आज भी है, पर वही है ना, बोल तो रही हूँ कि तू लड़की है। अगर लड़का होती तो अभी उसी वक्त शादी करने मुझे कोई एतराज़ नहीं था। तो ये दोनों जो दोस्त होती है बात सुनकर ना हंसने लग जाती है और इनकी ये हंसी और इनकी ये बातें युक्ति के दिल को छल्ली कर रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुल्की के लिए इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी थी कि उसे किसी से भी उसका बात करना, उसकी तरफ देखना या किसी और की तारीफ़ करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो सिर्फ इतना चाहती थी कि गुल्की अगर तारीफ़ करे तो उसकी करे, देखे तो उसकी तरफ देखे, प्यार करे तो उससे करे, छुए तो उसे छुए। और जब साक्षी के साथ उसको ऐसा करते देखती है तो उसका दिमाग तो एकदम से गर्म हो जाता है। वो गुस्से में इन दोनों के पास आती है और गुल्की को ऐसे घूरते हुए उससे बोलती है, अब दांत फाड़ना बंद हो गया हो तो कुछ काम कर लोगी अब तुम? तो जो गुल्की है वो ऐसे युक्ति की तरफ देखती है और साक्षी भी युक्ति की तरफ देखती है। तो गुल्की बोलती, क्या हुआ? तो बोलती, जाओ अपना काम करो, यहाँ टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सैलरी तुम्हारे काम की देती हूँ, इस तरह टाइम पास करने की नहीं। तो जो गुल्की है वो ऐसे युक्ति की ओर देखती है और वो तो उसे पहले ही नकचड़ी समझती थी। तो वो ऐसे गुस्से में उसको घूरते हुए ना वहाँ से बोलती है, ठीक है जा रही हूँ, टाइम पास नहीं कर रही थी मैं। तो इतना बोल के ना वहाँ से चली जाती है और जो साक्षी है वो युक्ति को देख रही होती है। तो उससे बोलती है, हाय युक्ति। तो युक्ति जो है साक्षी को गुस्से से देखते हुए उससे बोलती है, हाय। तो उसकी जो नज़रें होती हैं वो साक्षी से हट नहीं रही होती, वो बहुत गुस्से में उसको देखती रहती है। तो साक्षी बोलती है, वैसे वो टाइम पास नहीं कर रही थी एक्चुअल में वो। तो बोलती है, एक्चुअल में क्या? तो साक्षी बोलती है, एक्चुअल में वो। तो बोलती है, एक्चुअल में क्या? तो वो ना साक्षी को बोलने नहीं दे रही होती। तो साक्षी बोलती है, मैं कह रही हूँ एक्चुअल में वो। तो बोलती है, हाँ एक्चुअल में क्या? एक्चुअल में क्या है ये तुम्हारी? कैसे जानती हो एक दूसरे को तुम दोनों? तो साक्षी बोलती है, अरे मैं वही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं और गुल्की ना एक दूसरे को स्कूल के टाइम से जानते हैं। इनफैक्ट हम इतने अच्छे दोस्त हैं ना कि कभी कभी तो हमारे कॉलेज टाइम पे ना हमारे ऊपर लोग शक करते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि हम दोनों का चक्कर चल रहा है। तो व्यक्ति जब ये बात सुनती है ना तो वैसे गुस्से से साक्षी को देख रही होती है, अंदर ही अंदर उसका दिल जो इतना है एकदम से जल भुन रहा होता है। वो अपने गुस्से को शो ना करते हुए ना साक्षी से कहती है, और कुछ बताओ अपनी और उसकी दोस्ती के बारे में। तो साक्षी बोलती है, यार मैं अपनी दोस्ती और उसके बारे में क्या बताऊँ, हमारे बारे में इतनी बात है ना कि अगर मैं बताने बैठूँगी ना तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो युक्ति बोलती है, वैसे एक बात बोलूँ तो मैं। साक्षी बोलती है, बोलो। तो बोलती है, आइंदा ना
कभी ये साड़ी मत पहनना। तो साक्षी बोलती क्यों? तो युक्ति बोलती है क्योंकि तुम्हारे ऊपर साड़ी बहुत बकवास लगती है। तो ऐसा बोल के जो युक्ति है ना वहाँ से अजीब सी नज़रों से देखते हुए वहाँ से चली जाती है। और साक्षी जब उसको ऐसे जाते हुए देखती है तो उसकी बातों को सुनकर वो कहती है क्या कहा इसने, मुझ पे साड़ी खराब लगती है, सीरियसली बहुत अजीब है ये लड़की। तो इस तरह से ना वो उसके बारे में बोलती है और जो हमारी युक्ति है वो चली जाती है अपने कैबिन में। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी उसे चैन नहीं पड़ रहा होता। वो कुर्सी पे बैठे बैठे बार बार उसी सीन को, उसी बात को याद कर रही होती है जब गुल्की ने साक्षी से कहा था कि वो साड़ी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और वो लड़का होती तो पक्का उससे शादी कर लेती। तो इस बात को सोच सोच के जो व्यक्ति है उसका तो दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, सिर्फ साक्षी पर नहीं गुल्की पर भी, कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह से बोलने की। तो बहुत देर तक यही सोचती रहती है और सोचते सोचते वो उठती है अपनी चेयर से और अपने ऑफिस से बाहर निकल कर गाड़ी स्टार्ट करके कहीं चली जाती है। और उसे काफ़ी देर हो जाती है, वो ऑफिस वापस नहीं आती। तो गुल्की को उससे कुछ काम पड़ता है तो उसके कैबिन में जाती है और नॉक कर दिया, पर बार बार नॉक करने के बाद भी अंदर से उससे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। तो वो ऐसे ही फिर डोर को खोल देती है और देखती है कि युक्ति तो वहाँ पर है ही नहीं। जिसे देखकर वो कहती है अरे ये कहाँ चली गई, कहीं वॉशरूम में तो नहीं है। तो ऐसा सोचते हुए ना वो वॉशरूम के पास जाती है और ऐसे डोर को नॉक करती है। कहती है हेलो, तुम अंदर हो क्या? मुझे देखो साइन लेने थे, इसलिए हो सके तो ज़रा जल्दी बाहर आओ। तो ऐसा बोलती है ना, पर वॉशरूम के अंदर कोई हो तब तो कोई बोले। तो वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आता। तो गुल्की कहती है अंदर से भी कुछ जवाब नहीं आया, ये अंदर है कि नहीं है। तो ऐसा कहते हुए ना वो वॉशरूम का डोर भी ऐसे ही खोलती है और देखती है कि वहाँ पर भी युक्ति मौजूद नहीं है। तो कहती है ये चली कहाँ गई? तो ऐसा कहते हुए ना फिर निकलती है कैबिन से बाहर और बाहर चारों तरफ नज़र दौड़ाती है, पर उसे युक्ति कहीं नज़र नहीं आती। तभी जो एक लड़की होती है ना उससे पूछती है अरे तुमने युक्ति मैम को देखा है क्या कहीं पे? तो बोलती है वो तो अभी मैंने शायद 2-3 घंटे पहले उनको ना बाहर जाते हुए देखा था। तो गुल्की बोलती है बाहर कहाँ पर? तो बोलते वो तो मुझे नहीं पता, हाँ वो गाड़ी में बैठकर कहीं चली गई थी। तो गुल्की बोलते हो अच्छा। उसके बाद गुल्की जो है फिर वहाँ से अपने कैबिन में चली जाती है और काम करते करते गुल्की को हो जाती है शाम। तो वो देखती है कि छुट्टी का टाइम हो गया है, तो वो अपने कैबिन से बाहर निकलती है, अंगड़ाई लेती है और कहती है ओह गर्दन में तो दर्द होने लग गया, बहुत काम था आज। फिर कहती है एक काम करती हूँ, इस मैडम को इसके घर पे छोड़ती हूँ, उसके बाद मैं भी अपने घर जाती हूँ, आज आराम करूँगी, बहुत थक गई हूँ। तो इस तरह से बोलते हुए ना वो जाती है युक्ति के कैबिन के पास और डोर को नॉक कर दिया, पर उसे फिर से कोई रिप्लाई नहीं मिलता। तो वो डोर ओपन करती है और देखती है कि कैबिन में युक्ति मौजूद नहीं है। तो कहती है अरे ये अभी तक वापस नहीं आई क्या बाहर से? तो ऐसा कहते हुए ना वो चारों तरफ देखने लग जाती है और उसे कुछ जब समझ नहीं आता ना तो वो अपना फ़ोन निकालती है और युक्ति को कॉल कर देती है। तो युक्ति जो है वो बैठी होती है वानी के पास, तो उसका जो फ़ोन है वो ऐसे रिंग करने लग जाता है। तो युक्ति फ़ोन की तरफ देख के स्माइल करती है। तो वानी बोलती है क्या बात है? फ़ोन को देख के स्माइल हो रही है मतलब तो युक्ति बोलती है क्या? तो बोलती है कुछ नहीं, आई थिंक आपकी जाने मन का फ़ोन आया है, राइट? तो जो युक्ति है वो स्माइल करते कहती है राइट, उसी का कॉल है। तो कहती है अरे तो देख के आ रही हो, उठाओ, बेचारी तुम्हें फ़ोन कर रही है, करे भी क्यों ना, दिन की यहाँ भाग के आके बैठी हो, उसे याद आ रही होगी तुम्हारी। तो बोलती है हाँ हाँ उठा रही हूँ। तो ऐसा कहते हुए युक्ति जो कॉल रिसीव करती हो कहती है हेलो। तो उनकी बोलती है कहाँ हो तुम? तो बोलती है क्यों, क्या हुआ? तो बोलती तुम दिन की यहाँ से गायब हो ना, मुझे बताया कि कहाँ पे गई हो, क्या करने गई हो, और अभी तक वापस नहीं आई हो, रात होने आई है, तुम्हें घर नहीं जाना है? तो युक्ति बोलती है मैं घर चली जाऊँगी, मैं किसी काम से बाहर आई हूँ। तो उल्की बोलती तो मैं क्या करूँ? तो बोलती तुम एक काम करो, तुम घर चली जाओ। तो उल्की बोलती है लेकिन मैं अकेले घर कैसे जाऊँ? तो युक्ति इसकी बात सुन के स्माइल करती है और उससे बोलती है क्यों, इससे पहले तुम कभी अकेले घर नहीं गई क्या? तो उल्की बोलती है नहीं गई हूँ, नहीं मेरा कहने का मतलब है कि तो मतलब तुमने कब घर वापस आना है? तो युक्ति बोलती है आ जाऊँगी वापस, जरा काम खत्म होगा। बोली वो कब खत्म होगा? तो बोलती है हो जाएगा, तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रही हो? तो उल्की बोलती पूछताछ क्यों ना करूँ, तुम ऐसे बिना बताए चलेगी, तुम्हें कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था, वैसे तो हर जगह मुझे साथ लेके जाती हो,
तो दिन में नहीं बता सकती थी तुम कहाँ जा रही हो? दीप्ति बोलती है ओहो ठीक है ना, अच्छा तुम एक काम करो, तुम अपने घर जाओ, और हाँ तुम एक काम करना, मेरे मैनेजर को मैंने बोल दिया, तुम उसकी गाड़ी लेके घर चली जाना, ठीक है ना, मेरी वाली गाड़ी मैं ले आई हूँ। तो उसकी बात सुन के जो बोल उससे बोलती है उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ऑटो से चली जाऊँगी। तुम रहो, तुम्हें जहाँ रहना है और घूमती रहो जहाँ पे घूमना है, जब मन करे ना वापस आ जाना। पता नहीं खुद को क्या समझती हो। तो ऐसा कहते हुए जो गुलकी है ना, वो गुस्से में कॉल कट कर देती है, और उसका इतना गुस्सा देख के ना जो युक्ति है वो स्माइल करती कहती है अरे यार। तो ऐसा बोलती है ना, तो वानी उसकी तरफ देखती से बोलती क्या हुआ, बड़ी स्माइलें कर रही हो, क्या पूछ रही थी वो? तो बोलती यार मैं दिन में यहाँ पे आ गई, मैंने उसको बताया नहीं, इस बात पर मुझसे गुस्सा कर रही थी कि मैंने उसे क्यों नहीं बताया। तो वानी बोलते हाय क्या प्यार है। मैडम मुझे तो लगता है कि वो भी तेरे प्यार में ना पूरी तरह पागल हो चुकी है। तो व्यक्ति बोलती है पागल हो चुकी है, लेकिन बोलती तो है नहीं अपने मुंह से। तो वानी बोलती है बोलेगी बोलेगी, टेंशन मत लो। तो ऑफिस लव की कहानी को आज मैं यहीं पर छोड़ती हूँ, आगे हम देखेंगे कि इस कहानी में क्या होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर और देखते रहिए कहानी ऑफिस लव। मैं हूँ आपकी दोस्त जो आपको सुनाती है प्यारी प्यारी कहानियाँ, और शायद आपको ये सिंपल सी कहानी, ये सिंपल सा रोमांस पसंद आ रहा हो।